यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब एक बड़ी खबर आपको दे दें, माफिया अतीक अहमद पर और शिकंजा कसेगा और शिकंजा कसा जाएगा। माफिया अतीक अहमद पर इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक गैंग के सदस्यों की जमानत निरस्त होगी। अतीक गैंग के जितने भी सदस्य हैं और जो भी जमानत पर, उनकी जमानत निरस्त होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जमानत को निरस्त करवाएगा सरकारी अमला। हमारे संवाददाता मोइन इस पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। मोइन, अतीक अहमद गैंग और उससे जुड़े हुए तमाम लोगों के खिलाफ किस तरह का शिकंजा कसा जा रहा है, क्या क्या एक्शन लिया जाने वाला है, वो बताएं दर्शकों को। ये बिल्कुल कानपुर का जो बिकरू कांड हुआ था, उसके बाद से जो उत्तर प्रदेश के सफेद पोश माफिया हैं, उन पर सरकारी शिकंजा लगातार तेजी से कसने लगा था। और जिन सफेद पोश माफियाओं पर शिकंजा कस रहा था, उनमें सबसे पहला नाम पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद का है। अतीक अहमद की कई संपत्तियों को जब्त किया गया है, कई पर सरकारी बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किया गया है, कई सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। गिरोह के लोग, गैंग के लोगों के असलहे जो है वो निलंबित किए गए हैं। अब ये पता लगा रही है पुलिस, क्योंकि अतीक अहमद का जो गैंग है IS 227 फुलदाबाद थाने में रजिस्टर्ड है, उसमें 121 मेंबर हैं। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि कौन कौन से सदस्य जो है वो जमानत पर जेल से बाहर हैं, और जब वो जमानत पर जेल से बाहर हैं तो वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहीं गैंग की मदद तो नहीं कर रहे हैं, कहीं अतीक अहमद और उसके परिवार को फायदा तो नहीं पहुंचा रहे हैं, कहीं अपनी जमानत का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। तो एक एक सदस्य की कुंडली तैयार की जा रही है और उसके आधार पर जिन जिन सदस्यों की सक्रियता पाई जाएगी, उन सभी की जमानत निरस्त कराने के लिए। ठीक है मोइन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अब कुंडली खंगाली जा रही है, जो जो सदस्य इस गैंग से जुड़ा हुआ है, अगर वो एक्टिव है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। ये बिल्कुल कानपुर का जो बिकरू कांड हुआ था, उसके बाद से जो उत्तर प्रदेश के सफेद पोश माफिया हैं, उन पर सरकारी शिकंजा लगातार तेजी से कसने लगा था। और जिन सफेद पोश माफियाओं पर शिकंजा कस रहा था, उनमें सबसे पहला नाम पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद का है। अतीक अहमद की कई संपत्तियों को जब्त किया गया है, कई पर सरकारी बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किया गया है, कई सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। गिरोह के लोग, गैंग के लोगों के असलहे जो है वो निलंबित किए गए हैं। अब ये पता लगा रही है पुलिस, क्योंकि अतीक अहमद का जो गैंग है IS 227 फुलदाबाद थाने में रजिस्टर्ड है, उसमें 121 मेंबर हैं। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि कौन कौन से सदस्य जो है वो जमानत पर जेल से बाहर हैं, और जब वो जमानत पर जेल से बाहर हैं तो वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहीं गैंग की मदद तो नहीं कर रहे हैं, कहीं अतीक अहमद और उसके परिवार को फायदा तो नहीं पहुंचा रहे हैं, कहीं अपनी जमानत का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। तो एक एक सदस्य की कुंडली तैयार की जा रही है और उसके आधार पर जिन जिन सदस्यों की सक्रियता पाई जाएगी, उन सभी की जमानत निरस्त कराने के लिए। ठीक है मोइन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अब कुंडली खंगाली जा रही है, जो जो सदस्य इस गैंग से जुड़ा हुआ है, अगर वो एक्टिव है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है।